जो बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं, सबसे पहले उसकी जानकारी आपके सामने। प्रहार में सबसे पहले बात संभल की कर रहे हैं। जब संभल की कथित जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग उठी थी, तभी स्थानीय हिंदू और हिंदू पक्ष ने अंदेशा जाहिर किया था कि ये मस्जिद में मंदिर होने के सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश है। तो आज हिंदुओं की आशंका सच साबित हुई है, क्योंकि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कथित मस्जिद में कई बदलाव किए गए। मस्जिद में कई जगह नए निर्माण हुए हैं जो पहले नहीं थे। हैरानी इस बात की है कि ये सब कुछ रंगाई पुताई होती उससे पहले ही कर दिया गया। तो सोचिए कि अगर मस्जिद की रंगाई पुताई की इजाजत मिल गई होती तब क्या होता। लेकिन अब रिपोर्ट आने के बाद हाईकोर्ट ने क्या फैसला लिया है और क्या जानबूझकर ये अर्जी लगाई गई है, खबर के इस पहलू पर आपको पूरी जानकारी देंगे। दूसरी खबर, हिंदू के बाद अब हिंदी विरोध की। ऐसा लगता है कि स्टालिन को हिंदी और हिंदी भाषियों से बहुत दिक्कत है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा है कि जबरन हिंदी थोपने से 100 सालों में 25 नॉर्थ इंडियन भाषाएं खत्म हो गई। वैसे तो दक्षिणी राज्य में भाषा विवाद कोई नया नहीं है। ट्राई लैंग्वेज पर केंद्र और दक्षिणी राज्यों के बीच विवाद लंबे समय से है। साल 2020 में आई न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद से ही मुद्दा और सुलझा और अब स्टालिन कह रहे हैं कि एक भाषा युद्ध के लिए, एक और भाषा युद्ध के लिए तमिलनाडु तैयार है। आखिर एमके स्टालिन ने हिंदी को लेकर यह बेतुका बयान क्यों दिया और क्या है 3 लैंग्वेज पॉलिसी, इस खबर पर भी पूरी जानकारी देंगे। तीसरी खबर दिल्ली से है। दिल्ली का कट्टर ईमानदारी वाला किला अब ढहने लगा है। नई सरकार के गठन के बाद से शुरू हुए दिल्ली विधानसभा के सत्र में अब तक पिछली ईमानदार सरकार के कार्यकाल के एक खेल को एक एक कर एक्सपोज किया जा रहा है। आज पोल खोल के इस खेल में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। आज सदन में सीएजी की दूसरी रिपोर्ट पेश हुई, जिसमें हेल्थ सेक्टर में हुए भ्रष्टाचार की तहें खोल दी गई हैं। हैरान करने वाले खुलासे हुए। कोविड के दौरान भी क्या कुछ घपला घोटाला हुआ, कैग रिपोर्ट से निकली सच्ची तस्वीर आपके सामने रखेंगे। और आखिर में बात करेंगे हिमाचल की सुक्खू सरकार के नए फैसले की। चुनाव जीतने के बाद आपने बड़े बड़े वादे करते तो नेताओं को खूब देखा होगा, लेकिन चुनाव के लिए रेवड़ी बांटना कितना भारी पड़ सकता है ये कोई सुक्खू सरकार से बेहतर नहीं जानता होगा। हालत ये हो गई है कि जो कांग्रेस पार्टी अक्सर सनातन धर्म को लेकर उल्टे पुल्टे बयान देकर घिरी रहती है, वही कांग्रेस सरकार चलाने के लिए कह रही है कि मंदिरों में जितना दान आया है वो सारा खजाना खाली कर दो। हुआ क्या है बताएंगे आपको, लेकिन चलिए सबसे पहले बात संभल की ही करने जा रहे हैं, क्योंकि संभल में सनातनी सच को मिटाने की फिर से कोशिश हुई है और इस पर बड़ा खुलासा हो गया है। बात सबसे पहले इसी की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही जामा मस्जिद के रंगाई पुताई को लेकर एएसआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए रंग रोगन करने से साफ इनकार कर दिया। क्लीनिंग के लिए एएसआई ने कहा है कि वो करने के लिए रेडी है, क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है। पेंट की आड़ में साजिश कर रहे हैं और जो साक्ष्य मिटाने के सारे कार्य कर रहे हैं। कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। पुताई रंगाई की कोई जरूरत नहीं। संभल से जिस बात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा था वही हुआ। रंगाई पुताई की खबर आई थी कि रमजान के महीने से पहले जामा मस्जिद कमेटी ये चाहती कि रंगाई पुताई हो, लेकिन कल से रमजान का महीना शुरू हो रहा है और 4 से 5 दिन पहले आखिर रंगाई पुताई का ख्याल क्यों आया, पहले से क्यों नहीं आया? अगर वाकई रमजान के महीने के लिए तैयारी होनी थी, क्या इसके पीछे कोई और इनकी मंशा थी? वो सच्चाई अब खुलकर सामने आ गई। हुआ क्या है आपको बताते हैं, क्योंकि ये प्रश्न अपने आप में बहुत गहरा है कि रंगाई पुताई तो पहले से कराई जानी चाहिए। रमजान शुरू होने से सिर्फ 4 से 5 दिन में क्या पूरी मस्जिद की रंगाई पुताई संभव भी थी? हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं हाईकोर्ट ने दरअसल क्या आदेश दिया है, वो जानकारी हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा था। कल हाईकोर्ट ने ये कहा था कि कमेटी जाएगी, देखेगी एएसआई की कि आखिर रंगाई पुताई की जरूरत है भी या नहीं। और ऐसे में आज कोर्ट में क्या हुआ जब रिपोर्ट पेश की गई, जानिए। सबसे पहले आपको बताते हैं संभल मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा इस पूरे मामले में। एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया और मस्जिद की साफ सफाई को तो मंजूरी मिल गई है, लेकिन एएसआई की निगरानी में सिर्फ साफ सफाई ही होगी। रंगाई, मरम्मत और लाइटिंग का फैसला भी आना बाकी है। सभी पक्षों को सुनकर 4 मार्च को फैसला इस मामले में आने वाला है, लेकिन फिलहाल खबर यही है कि सिर्फ मरम्मत की ही इजाजत अभी मिल पाई है। और इसको लेकर हमारे सहयोगी जतिन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, किस तरह से जो मांग रखी गई थी उससे अलग अभी फैसला आया, लेकिन 4 तारीख का इंतजार भी हो रहा है। हो क्या रहा है, सुनिए हमारे सहयोगी की रिपोर्ट में।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो शाही जामा मस्जिद के रंगाई पुताई को लेकर एएसआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए रंग रोगन करने से साफ इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट में साफ बोला गया है कि शाही जामा मस्जिद को पेंट कराने की जरूरत नहीं है। रमजान का महीना है तो आप इस पूरे परिसर की साफ सफाई कर सकते हैं। पेड़ पौधों पर जो धूल मिट्टी और दीवारों पर जो धूल मिट्टी है उसको साफ कर सकते हैं। इस मामले में अब अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी, लेकिन अगर मुस्लिम पक्ष को कोई ऑब्जेक्शन है तो मंगलवार तक वो अपना जो ऑब्जेक्शन है वो फाइल कर सकते हैं। तो रिपोर्ट पर आदेश आया, लेकिन रिपोर्ट में क्या कहा गया? एएसआई ने सर्वे के बाद आज दरअसल रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में बड़ी बातें क्या कही गई आपको बताने जा रहे हैं। मस्जिद में पहले से ही पेंटिंग हुई है, एएसआई ने बता दिया। नए सिरे से पेंटिंग कराने की जरूरत एएसआई को नहीं लगी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। मस्जिद के अंदर ही तामचीनी पेंट अच्छी स्थिति में है, फिलहाल स्थिति ठीक है। बाहरी हिस्सों में कुछ जगहों पर पेंट उखड़ने के संकेत मिले हैं, ये भी एएसआई ने कहा, लेकिन तत्काल ऐसा नहीं है, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि तत्काल रंगाई की आवश्यकता हो। ये क्लियर कर दिया गया एएसआई की तरफ से। एएसआई ने ये बड़ी बातें कही हैं। इस बीच आप समझिए, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि स्थानीय लोग वहां क्या कह रहे हैं कि क्या वाकई जरूरत है भी। सुनिए जरा। का जो निर्णय आया है वो भी बिल्कुल उचित है। साफ सफाई तो हो मतलब करनी चाहिए, पर रंगाई पुताई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग इसके आड़ में अंदर के साक्ष्य मिटाने की पूरी कोशिश की जा सकती है। जो हार्ड पेंट है, जो केमिकल्स है, वो लोग ये साजिश के रूप में इस्तेमाल करेंगे उसको। जो पूर्व में भी ये साक्ष्य मिटाते आए हैं और धीरे धीरे ये जो है सबूत मिटाने के लिए कार्य कर रहे हैं। जो न्यायालय का जो फैसला आज आया है हम उसका सम्मान करते हैं। न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है कि मतलब पेंट कराने से जो हमारे प्रूफ हैं वो मिट जाएंगे। क्यों? जब पेंट होगा तो पत्ती से खुरचा जाता है और खुरचने के बाद में प्रूफ मिट जाता है। तो इसलिए पुताई रंगाई की कोई जरूरत नहीं, उस पर केवल सफाई कराई जाए। तो देखिए, स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि सिर्फ सफाई कराई जाए, जो जरूरी है, पुताई की जरूरत नहीं है। लेकिन जरा आपको दिखाते हैं अंदर जब एएसआई की टीम पहुंची है। देखिए, एएसआई ने मस्जिद की जांच की और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दिखाई गई है, ये अंदर की तस्वीरें हैं। फुल स्क्रीन इन तस्वीरों को हमने किया जिससे आप देखें और समझ पाएं कि क्या आपको भी लग रहा है कि ऐसे में वाकई यहाँ पुताई की जरूरत है, सब कुछ ठीक लग रहा है, फिटफाट लग रहा है। तस्वीरें कम से कम यही बता रही। हालांकि ये हिंदू पक्ष ने कोर्ट में ही कहा था कि यहाँ मंशा कुछ और है। मंशा कुछ और कैसे है वो हम अभी आपको आगे समझाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू पक्ष का जो शक था, ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई उसमें वो शक सच साबित हो रहा है। कैसे आपको बताते हैं। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया, बड़ी बात उनकी तरफ से कह दी गई है। मस्जिद कमेटी की मनमानी की बात यहां सामने आ गई है। पहले भी कई मरम्मत और पुनरुद्धार हुए हैं। एएसआई ने कहा कि बीच में मतलब अंदर मरम्मत चल रही थी, किसी को बाहर जानकारी नहीं थी। ऐतिहासिक संरचना में कई बदलाव कर दिए गए। मामला कोर्ट में है, किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, इसके बावजूद कई बदलाव किए गए। एएसआई ने बड़ा खुलासा इस रिपोर्ट में किया है। फर्श की टाइलों को और पत्थरों को बदल दिया गया है, ये जानकारी मिली है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में भी बदलाव किए गए, चेंजेस किए गए। सुनहरे, लाल और हरे रंग के तामचीन पेंट किए गए हैं और ये नए बदलाव हैं। इस रंगाई से ऐतिहासिक मूल सतह ढक गई, यानी जो ऐतिहासिक मूल की सतह थी उसे ढकने की कोशिश की गई और ये छेड़छाड़ हुई है, ये खुलासा एक तरह से सामने आया है।